श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बहुत जल्द से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं कि बोर्ड परीक्षा में पास कैसे होंगे और कैसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसलिए महाराज, इस वीडियो में हम आपको बेलपत्र पर शहद लगाने वाला सबसे प्रसिद्ध उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय उन बच्चों को बहुत लाभ देगा जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है और वह अपनी बोर्ड परीक्षाओं में पास होने चाहते हैं। इस उपाय को करने से आपका पढ़ने में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने काम पढ़ाई करी होगी तो भी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आप पास जरूर हो जाएंगे। महाराज, बेलपत्र पर शहद लगाने वाला उपाय को करने से कई सारे लोगों को इस उपाय को करने का फल भी मिला है। जो अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुछ पढ़कर ना भी गया हो, वह भी बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास हो जाता है। महाराज, अब हम जानते हैं कि आपको यह बेलपत्र पर शहद लगाने वाला उपाय कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है। महाराज, ये उपाय उस बच्चों को करना है जो कि अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहा हो। इस उपाय में आपको सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और यह उपाय सुबह के समय किया जाता है। महाराज, इस उपाय में आपको एक बेलपत्र और शहद की आवश्यकता होती है। इसलिए जिस भी दिन आप यह उपाय करने वाले हो, उसे एक दिन पहले ही आप बेलपत्र और शहद पहले से अपने घर में लाकर रख लें। महाराज, अब आप जिस भी दिन उपाय कर रहे हो, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद आपको 1 लोटा जल अपने साथ में रखना है, और अपने उपाय की सामग्री, एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद अपने साथ में रखकर अपने ही घर के पास में जो शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर आपको जाना है। जैसे ही आप शिवजी के मंदिर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर अपना 1 लोटा जल चढ़ाएं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप 1 लोटा जल लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप नहीं लेकर जा सकते तो आप सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाए, पर हमारा मानना यह है कि आप 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। महाराज, अब शिव जी के मंदिर में शिव जी पर जल चढ़ाकर या अपनी पूजन अर्चना कर कर शिव जी की शिवलिंग के पास में आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले आपको अपनी बेलपत्र और अपना शहद निकालकर अपने सामने रखना है, और अपनी जो बेलपत्र है उसका चिकना वाला भाग आपको दिखे, इस तरीके से आप उसे अपने सामने रखें, और अपने शहद की डिब्बी भी खोल लें, और अपने शहद की डिब्बी खोलकर उसमें से थोड़ा सा शहद निकालकर बेलपत्र की सिर्फ बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है उस पर लगा लें, और बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद आप अपनी उंगली से पूरे में लगा लें। अब इसके बाद आप अपनी इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठा लें। अब आप शिवलिंग को देखें, और शिवलिंग का जो सामने का भाग होगा, उस शिवलिंग के सामने के भाग पर आपको यह बेलपत्र बीच वाली बड़ी पत्ती के माध्यम से चिपकाना है। यह बेलपत्र आपको इसलिए चिपकाना है क्योंकि आपने इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाया हुआ है। आपको सीधे हाथ की हथेली में इस बेलपत्र को ऐसे रखना है कि जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग के ऊपर चिपक जाए, और अपनी हथेली को ऐसे शिवलिंग के ऊपर सामने वाले भाग पर रख देना है, जिससे कि वह बेलपत्र वहीं के वहीं शिवलिंग पर चिपक जाए। इसके बाद वहीं के वहीं हथेली को शिवलिंग के ऊपर ही रखकर भगवान से अपनी परीक्षा में पास होने के लिए प्रार्थना करें, और फिर अपने हथेली को वहां से उठा लें, पर बेलपत्र चिपक जाए इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद वापस से आपके हाथ जोड़कर वहीं पर भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि आपकी 10वीं या 12वीं की जो भी बोर्ड परीक्षा है उसमें आपको अच्छे नंबर मिले या आप पास हो जाए। महाराज, ध्यान रखें कि जब आप ये उपाय करें तो उससे पहले पढ़ना भी जरूरी है। सिर्फ उपाय करने से ही आप पास नहीं होंगे। आप भले ज़्यादा ना पढ़ पाए, पर थोड़ा बहुत पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि भगवान इस उपाय को करने में उसी की मदद करते हैं जो खुद से मेहनत करते हैं। भले अपने अच्छे से पढ़ाई भी करके रखी हो तो भी आप इस उपाय को करें, क्योंकि जब आप परीक्षा देने बैठेंगे तो भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा, और आप अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। के साथ
महाराज ये उपाय आपको परीक्षा वाले दिन विशेष रूप से करके जाना है और परीक्षा से पहले भी आप इस उपाय को कभी भी भगवान से प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं। महाराज ध्यान रखें, ये उपाय आपके बच्चों को ही करना है। अगर किसी बच्चे को ये उपाय समझ ना आया हो तो घर के बड़े उन्हें ये उपाय कैसे करना है ये बता दे। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपको बेलपत्र पर शहद लगाने वाले उपाय के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।